आप सभी योग प्रेमियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और नियमित रूप से योग का अभ्यास कर रहे होंगे। एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि योग सभी के लिए जरूरी है और सभी के लिए फायदेमंद है, फिर चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट्स हों या फिर बुजुर्ग हों। लेकिन कहीं भी योग का कार्यक्रम होता है, कोई इवेंट होता है, योग की क्लासेस होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एडल्ट्स ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होता है और बुजुर्गों का और भी कम होता है। हमें मान लेते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो केवल प्राणायाम करने के लिए हैं। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अब उनको बैठ के केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अनुलोम विलोम करना है, ओंकार चैंटिंग करनी है या फिर पूजा पाठ करना है। आसन में हम डरते हैं कि उनको आसन नहीं कराया जा सकता, उनको चोट लग जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, उनके लिए आसन और भी जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है, मांसपेशियों में एक तरह से कड़ापन आने लगता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, ज्वाइंट्स हमारे कड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, लंग्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन भी उनका वीक हो जाता है, ये हार्ट की बीमारी भी हो जाती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या होने लगती है, बोन की डेंसिटी घट जाती है, बहुत सारी समस्या आती है, नींद अलग से नहीं आती, यादाश्त कमजोर होने लगती है और सबसे बड़ी बात, बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। बुजुर्गों को कोई चीज उठाना हो तो उतनी तेजी से उठा नहीं पाते, या उठाते हैं तो हाथ कांपने लगता है। मिला जुला के कई सारी प्रॉब्लम घर में हमारे माताओं को, पिताजी लोगों को ऐसी आ जाती है। हम क्या कर सकते हैं? उनको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, योगी की क्लास में आसन करना है। तो इस बात को आप सभी लोग अपने मन में बैठा लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए कि आसन जिस तरह बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए उपयोगी हैं, उसी तरह हमारे घर के जो माता पिता हैं, कहने का मतलब जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जिनकी 50 प्लस की एज हो गई है, उनके लिए भी आसन उतना ही जरूरी है। ये कभी मत सोचिएगा कि वो अब उनकी एज अधिक हो गई है तो पैर को नहीं मोड़ सकते, ताड़ासन या फिर वृक्षासन, भुजंगासन, नटराज आसन ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब उनको सिर्फ कुर्सी में बैठा के या कुर्सी बैठा के सिर्फ प्राणायाम तक सीमित मत रखिएगा, सिर्फ सांस लेने तक सीमित मत रखिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है समस्याएं शुरू हो जाती है। जो सबसे पहली समस्या देखने में आती है कि शरीर का लचीलापन खत्म हो जाता है, शरीर के ज्वाइंट्स कड़े हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कड़ी हो जाती है, उनको झुकने में, चलने फिरने में, मुड़ने में परेशानी होती है। इसलिए आप सुने होंगे कि कई बार बुजुर्ग लोग थोड़ा सा चलते हैं कहीं सीढ़ी पर, आसानी से बैलेंस उनका गड़बड़ होता है, गिर जाते हैं और गंभीर चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर में लचीलापन नहीं है। अगर लचीलापन होता तो गिरते तुरंत संभल जाते। बच्चों को देखिए, ऊंचाई से गिरते हैं, बेड पर से गिरते हैं, सीढ़ी पर से गिरते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में लचीलापन है। तो बुजुर्गों के शरीर को लचीला बनाने के लिए फिर से उनको आसन की तरफ लाना होगा, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो जाएगी। बैलेंस की बात है, बैलेंस भी शरीर का खत्म हो जाता है। उनको कोई सामान उठाना रहता है, गिलास पानी भी उठाना रहता है तो कई बार हाथ कांपता है, लिखने के समय हाथ कांपने लगता है। मैंने कई लोगों को देखा है, रिटायर्ड लोगों को, जब बैंक में जाते हैं तो सिग्नेचर उनका मिसमैच कर जाता है, क्योंकि वो हाथ कांपने लगता है। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो घटने लगता है, दोनों संतुलन नहीं बना पाते। इसलिए जब बड़े बुजुर्ग ताड़ आसन करेंगे, वृक्ष आसन करेंगे, नटराज आसन करेंगे, तो बॉडी बैलेंस अपने आप बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन का फंक्शन और मसल्स, बॉडी पार्ट्स का, दोनों का इंटीग्रेशन होगा। हो सकता है शुरू शुरू में लड़खड़ा के वो बैलेंस गड़बड़ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब वो योग क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जा रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी बैलेंस और बोन डेंसिटी और बोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ऐसे आसन हैं, जब बॉडी मूवमेंट में आता है तो जो उनकी हड्डियां हैं तो तुरंत चटकने वाली नहीं होती, लचीलापन बढ़ेगा और स्ट्रांग। इसलिए आसन जरूरी है। ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ती है। ब्रेन फंक्शनिंग का मतलब चीजों को रख के भूल जाना,
गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, घर के छोटे बच्चों पर गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ब्रेन का जो फंक्शन है, उनके जो बायोकेमिकल्स हैं, वो ठीक से रिलीज नहीं होते। तो जब वो प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, बॉडी बैलेंस सही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी सही होगी, तो उनके ब्रेन फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या भी है। आजकल युवाओं में भी हो रहा है, बुजुर्गों में तो अक्सर देखा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या उनको रहती है। जब वो ब्रीदिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें भी सुधार होता है। लंग्स उनके स्ट्रांग होते हैं। कैसे? जब वो भुजंग आसन करेंगे, लेट के स्ट्रेचिंग करेंगे, तो जरा सोचिए उनके लंग्स में एक्सपेंशन होता है। लंग्स के जो मसल्स हैं, चेस्ट की मसल्स हैं, वो खिंचती हैं, फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो खिंचाव दबाव, ये स्मूथ मसाज करता है, प्राणिक एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है, और उस अंग में जब प्राणिक एनर्जी अधिक पहुंचेगी तो अपने आप वो अंग स्वस्थ होगा। इसलिए जिनको दमा की शिकायत हो, सांस फूलने की शिकायत हो, जल्दी जल्दी सांस लेने की समस्या हो, ऐसे लोगों के लिए भी योग लाभदायक है। अगर बात करें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है। वृद्धावस्था में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, वो अपने मन मर्जी चीजें नहीं खा पाते। हालांकि आयु के साथ भोजन में परिवर्तन जरूरी है, लेकिन अगर सामान्य भोजन करने पे भी उनकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब है तो क्या करें? तो उसके लिए तमाम आसन है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करेंगे, पाचन क्रिया उनकी ठीक रहेगी। और पवन मुक्तासन जब करेंगे तो उनकी स्पाइन भी लचीली होगी। उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, मसाज होगा, वो समस्या में भी उनको राहत मिलेगी। कई लोगों को, बुजुर्गों में देखा जाता है कि जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो वीक हो जाता है। उनको बाथरूम हो जाता है, पता नहीं चलता। प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन अगर वो योग का अभ्यास करेंगे तो ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। अगर होंगे भी तो धीरे धीरे ठीक होती हैं, और अगर होना होता है तो वो बहुत देर से आएंगी। ओवरऑल हॉलिस्टिक हेल्थ का जो अप्रोच है योग में, वो देखने को मिलता है कि अगर आप आसन करेंगे तो सारे सिस्टम आपके एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक संतुलन में काम करते हैं। इसके साथ डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। दूसरे, जब बैठेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, 10-15 बार ओमकार बोलेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो ओम का वाइब्रेशन, मंत्रों का वाइब्रेशन उनके ब्रेन को सूद करता है, उनके ब्रेन को, हेल्थ को अच्छा करता है, उनका मूड अच्छा करता है। तो इसलिए बुजुर्गों को योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो 25, 30 या 40 साल के अंदर के व्यक्ति हैं, वो उतने एक्टिव नहीं होते जितना कि 50, 60 या 70 साल वाले हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं। क्या अंतर आ जाता है? अंतर यही है कि एक्टिविटी अगर आपके शरीर में नहीं रहेगी तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे। बुजुर्गों में भी हम उनको सीमित कर देते हैं घर तक, ये कुछ नहीं करना उनको, आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप चल नहीं सकते, तो उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। उनको योग मैट तक लाइए, उनको गिफ्ट करिए। अगर आपके घर में आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, 60 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, या अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं अब तो हमारी उम्र हो गई, अब ये सब हमसे नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपको योग मैट से दोस्ती हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अपने माता पिता को गिफ्ट करिए, उनको योग मैट गिफ्ट करिए, उनको दरी गिफ्ट करिए, और कहिए कि आपको योग क्लास ज्वाइन करना है, आपको आसन करना है। फिर देखिए उनका कैसे पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, और आपके घर में भी खुशियां आएंगी। तो अगली बार जब आप योग का अभ्यास करें तो अकेले आप ना करें, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी साथ लेके करें। एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, घर का माहौल अच्छा होगा, और सभी लोग अच्छे से लाइफ को एंजॉय करेंगे। बाकी आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप योग की ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बुजुर्गों के लिए अलग से सेशन अवेलेबल हैं, उनको अलग से ही ट्रीट किया जाता है, उनके लेवल के योगाभ्यास प्राणायाम बताए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि योग घर घर तक पहुंचे, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।